सिस्टम रखना भाई। एक सेकंड भाई, सामने देख के बोलना। पूरा परिवार यहाँ पर मेरे पिताजी की एक सेकंड भाई साहब, एक सेकंड। पूरा परिवार अपने निवास स्थान पर नए खुलासे करने जा रहा है परिवार। सर क्या मामला है बताएं। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। मेरे पिताजी ने 22/11/2023 को आत्महत्या की थी। मुझे लगा कि उसका कारण उनके शारीरिक रूप से, अभी वो विकलांग हुए थे 1.5 साल 2 साल पहले, उनका पैर कट गया था, ब्लड शुगर बढ़ने की वजह से ये है। तो 174 की कार्रवाई हुई थी। हमें पता नहीं था कि उनके साथ इसके अलावा भी और कोई परेशानी है। मुझे लगा डिप्रेशन में आके उन्होंने आत्महत्या कर ली है। अपने ही कार्यालय पे की थी, पीछे 60 फुट रोड एयरफोर्स मोड पे है। टिम्बर का काम है हमारा, शटरिंग पिलाई का। और उसके बाद हिंदू रीति रिवाज के अनुसार हमने 12वीं को हवन किया। उसके बाद उनका जिस प्रकार से निधन हुआ, हमें पंडित जी ने बताया शांति पाठ कराना चाहिए। शांति पाठ हमारा 20 तारीख को ख़त्म हुआ, 18 तारीख को इसी महीने। मैं और मेरे ताऊजी हम वहाँ पे शुद्धि के लिए गंगा वगैरह छिड़कने लिए गए थे। तो मेरे पिताजी की जो अलमारी थी उसमें हम देख रहे थे क्या क्या सामान है क्या नहीं है, अब तो हमें ही संभालना है। तो मैंने जैसे एक फ़ोल्डर निकाला तो उसमें कुछ कागजात थे मेरे पिताजी की लिखाई में। तो वो सुसाइड नोट था। सुसाइड नोट में उन्होंने स्पष्ट लिख रखा था, एक तो जी हमारे यहाँ इंडियन नेशनल लोकदल पार्टी का एक भूमाफिया नेता है रूपचंद लांबा, और उसकी बहन है दलवती चौहान, उसका भाई है विजेंद्र लांबा, उसका भतीजा है संदीप लांबा, और एक अन्य व्यक्ति है लखन लांबा। उनके ही परिवार है, गिरोह है जी। इनने मिलके मेरे पिताजी को मानसिक और शारीरिक तो वो चले गए इस संसार से, हानि पहुंचाई है और आर्थिक भी पहुंचाई है। तो मेरा आप सभी से निवेदन है, जो जो लोग उस माफिया के इंडियन नेशनल लोकदल का जो नेता है उसके संपर्क में है रूपचंद लांबा के, उससे बचें और अपने परिवार को भी बचाएं। आप इतने गंभीर आरोप लगा रहे हैं, क्या आरोप है? मतलब भू माफिया कैसे आप कह रहे हो? इस तरह से आप पूरे परिवार जिस तरीके से मेरे पिताजी लिख के गए हैं, मैंने सारे दस्तावेज थाने में जमा कर दिए हैं। मेरे पिताजी की जो लिखाई थी, अब जाता हुआ व्यक्ति झूठ तो इस संसार में जब शरीर ही त्याग दिया उसने, तो लोभ लालच तो करेगा नहीं, उसे तो कुछ, पर उनके साथ जो गलत हुआ है उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई होनी चाहिए। और भू माफिया इसलिए कह रहा हूँ कि उसमें सब लिखा है उन्होंने। और क्या गलत हुआ आपके पिताजी के साथ, वो थोड़ा विस्तार से खुलासा कर दीजिए भाई। उस सुसाइड नोट क्या किया उसने रूपचंद लांबा जिसके आप बात कर रहे हैं, क्या किया उन्होंने? पैसे मेरे पिताजी ने नगद उन्हें सारे दिए, अधिकतर पैसे नगद दिए थे। उस हिसाब से उन्होंने उनके नाम जमीन नहीं करी, ये वो लिख के गए। जमीन खरीदने के लिए उनको पैसे दिए थे? हाँ जी। तो ये जो जमीन खरीदने की बात है, ये आपके और इनसे मेरे पिताजी का काफ़ी समय से लेन देन चल रहा था। इस बारे में हमें भी नहीं पता था। इस चीज़ के लिए मैं टिम्बर का काम देखता हूँ ये, और उन्होंने लिखा भी है कि इस बारे में मेरे परिवार को नहीं पता। पर इन्होंने इतना टॉर्चर किया, जब से मेरे पिताजी विकलांग हुए तो मानसिक रूप से थोड़ा मुझे लगता है कमज़ोर उन्हीं लोगों ने फ़ोन कर करके किया है, उनके बाकायदा फ़ोन। और अभी 16 तारीख को अक्टूबर को सुबह 10 बजे किसी सतीश फोगाट नाम के व्यक्ति के फ़ोन से फ़ोन आया था मेरे पिताजी पे कि भाई उनने लिखा है कि 7 लाख रुपए दे, नहीं तो तेरे पे कार्रवाई करवाऊंगा। धमकाए थे। 3 मिनट 41 सेकंड बात हुई है, उन्होंने लिखा भी था। और मैंने फ़ोन में चेक किया था, सतीश फोगाट नाम के व्यक्ति से फ़ोन आया था रूपचंद लांबा का। कोई रिकॉर्डिंग है उस चीज़ की आपके पास? नहीं, रिकॉर्डिंग नहीं है मेरे पास। रिकॉर्डिंग नहीं। तो ये जो आप जमीन खरीद फरोख्त की बात कर रहे हैं, हाँ जी, क्या ये मिल के लांबा जी के साथ ये जो पिताजी थे आपके, हाँ, पार्टनरशिप में काम करते थे? नहीं, पार्टनरशिप में नहीं था, अलग से। अलग से सर। अब मुझे तो इस बारे में ज़्यादा पता नहीं है, जो लिखा है वो मैं आपको बता रहा हूँ। उनके साथ ऐसा ऐसा हुआ। इसमें कुछ रुपए भी लिखे हुए हैं, कितने लाख रुपए थे, कितने का? लाखों रुपए की बात है, मेरे को फिगर बिल्कुल एग्जैक्ट याद नहीं है।
मैंने सारी चीज पुलिस अंदाजा को दे कितने दी। पैसे दिए होंगे आपके पिताजी ने रूपचंद क्या वो जमीन कितने की थी जो सुसाइड नोट में? लाखों रुपए हो गया, कितने भी हो सकते 1 हैं। लाख 50 लाख 99 लाख कोई एक 1.5-2 करोड़ का आसपास हो सकती है। यानी कि ये जो 1.5-2 करोड़ की पेमेंट दी है आप लोगों ने? हाँ, नगद दी है, कुछ चेक से दी है। तो आपने जो चेक से दिया उसकी बैंक डिटेल निकलवाई है उसकी? अभी हमने कुछ नहीं निकलवाया। अभी जैसे हमें मिला है हमने पुलिस को सारे कागजात दे दिए हैं। जो जो जैसे जैसे मांगते जाएंगे हम देते जाएंगे, कोशिश करेंगे। पुलिस को अभी आपने कार्रवाई करने के लिए बोला है, एफआईआर दर्ज हुई है? एफआईआर दर्ज हुई है। कब? एफआईआर कल दर्ज हुई है जी। अभी आपके पास? हाँ जी। तो उसमें उनका नाम आया जिन पर आप आरोप हाँ जी, लगा रहे हाँ हैं? जी। सभी का नाम आ गया? हाँ जी, कितने ये लोगों के नाम है, एक बार पढ़ के बताएं। 5 लोगों के नाम है जी। रूपचंद लांबा, इनेलो नेता रूपचंद लांबा, संदीप लांबा, विजेंद्र लांबा, श्रीमती दलवीर चौहान, लखन लांबा। भैया इनके ऊपर क्या धारा लगी हुई है? 306 धारा लगी है जी 306 और 34 लगी है। तो इसमें से क्या पुलिस ने कोई पूछताछ या कोई गिरफ्तारी अभी हुई है? अभी तो जी हम पुलिस के पास गए नहीं है। उसके बाद अब जाएंगे तो पता करके आएंगे। यानी कि कल एफआईआर हुई है? कल शाम को एफआईआर हो गई थी हमारी। इस सुसाइड नोट के बिहाफ पे? हाँ जी, सुसाइड नोट के बिहाफ पे। तो सुसाइड नोट आप जैसा बता रहे हैं कि अलमारी में मिला, कितने समय बाद आपने ढूंढने की कोशिश की, अपने आप मिला आपको? हम उनके कागज देख रहे थे, क्या क्या कागज रखे हैं। तो उसमें एक एनवलप था, उसके अंदर उनकी लिखाई में जब लिखा था तो मैं पढ़ने लगा तो वो सुसाइड नोट ही था। उसमें सब उन्होंने विवरण कर रखा, हर चीज जो उनके साथ गलत हुआ सब लिख रखा और साइन भी कर रखे हैं अपने। आपके पिताजी वर्कशॉप पर ही रहते थे? नहीं, घर में ही रहते थे। घर में रहते हाँ थे। जी। तो कभी उन्होंने आपके आगे सामने जिक्र नहीं किया इस चीज का, भाई इतना बड़ा लेन देन कर रहे हैं और इन व्यक्तियों की इसके अंदर इन्वॉल्वमेंट है? नहीं। क्योंकि जो 1.5-2 करोड़ का मामला बताते हैं, बड़ी राशि है। बड़ी राशि मेरे साथ कोई जिक्र नहीं हुआ, कभी मेरे परिवार के साथ भी नहीं हुआ। परिवार में किसी के होता तो मुझे थोड़ा बहुत शक होता, उस समय होता कोई भी इंसान। क्योंकि अभी आपने बताया कि 16 अक्टूबर की सुबह जो फोन आया था वो उनने लिख रखा है उसके अंदर लिखा और है। मैंने उनका फोन चेक किया तो वो फोन आ रखा है। उसकी कॉल रिकॉर्ड उसमें हाँ जी, डिटेल जी। सर पिताजी की उम्र क्या हुई? 59। कभी ऐसा हुआ भैया कि किसी का फोन आया हो, गाली गलौज, कभी किसी ने धमकी दी हो, ऐसा कुछ? ऐसा मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं है, उनके साथ हुआ हो तो मुझे पता नहीं। आपके सामने कोई ऐसा फोन आया, वो फोन के बाद एकदम अपसेट हुए हो, कोई ऐसे नहीं। आपको लगा हो? नहीं। आपके सामने इस तरह कभी कोई नहीं? क्या लगता है सुसाइड की वजह आपको कि भाई पैसे का लेन देन था और सिर्फ 7 लाख रुपए जो आप कह रहे हैं करीब और मांग रहे हैं, सिर्फ 7 लाख के लिए क्या सुसाइड करेंगे? मुझे ऐसा लगता है कि मेरे पिताजी को मानसिक रूप से उन्होंने बहुत प्रताड़ित किया फ़ोन करके। और संदीप लांबा नाम का जो शख्स है उसने व्हाट्सएप पे मैसेज भी कर रखे हैं और कुछ आजकल मीम्स चल रही हैं इस तरीके की, तो वो एक दूसरे को फॉरवर्ड कर देते हैं, वो भी भेज रखी है। उसमें बड़ा गंदे गंदे भेज रखे हैं कि आदमी नरक में जाएगा, स्वर्ग में, ऐसे गंदे तरीके से। तो आपने वो फोटो कॉपी निकलवाई है? हाँ, फोटो कॉपी निकलवाई है और पुलिस को भी दी है। अभी आप क्या मांग करते हैं? पुलिस से क्या चाहते न्याय। हैं? न्याय चाहते हैं। मेरे पिताजी गए इस दुनिया से, मैं न्याय दिलवाओ। न्याय में क्या चाहते हैं? आपकी उनकी गिरफ्तारी चाहते हैं क्या? जो भी सख्त से सख्त कानूनी कार्रवाई हो वो होनी चाहिए उनके खिलाफ। पुलिस ने कोई आश्वासन दिया है अभी तक? पुलिस कर रही है काम। आज अभी हम गए नहीं उनके पास, पर उन्होंने हमारी एफआईआर दर्ज कर ली है पुलिस ने। अरे जिनका आप लांबा जी का नाम ले रहे हैं, इनके कुछ बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं आप? पीछे से क्या है, कैसी शख्सियत है, कौन है ये लोग, किस तरह से आपके पिताजी के संपर्क में आए? क्या घर में इनका कभी आना जाना रहा हो आपके यहाँ? मेरे घर में कोई आना जाना नहीं। कभी आना जाना पिताजी के साथ कभी मिलते हुए देखा हो? कभी शादी में, कभी कहीं और आना जाना रहा हो? नहीं, मैंने पिताजी के साथ नहीं। कभी नहीं। नहीं, आना जाना तो हमारा मुजेसर के साथ भाईचारा है और मिलना जुलना आम प्रक्रिया के तहत आता है। उनके साथ भी था इस तरह का? होगा, बिल्कुल होगा, क्योंकि हम लोग सब जो है ना एक परिवार की तरह ही हैं सारे लोग। और जिस दिन से सती मेरे सामने बीमार पड़ा, उनको गैंग्रीन बनी, गैंग्रीन बनने के बाद उनका यहाँ से पैर काटा गया, उसके बाद वो घर में ही थे। लेकिन उनको टॉर्चर इतना किया गया कि ना तो वो अपना दुख अपने भाई से कह पाए और ना ही अपने बच्चे से कह पाए। क्यों? आदमी फंसने के बाद ना हमेशा ये सोचता है जाल में से निकला जाए, और उनके जाल में से वो निकल नहीं पाए। रही ये सुसाइड नोट की बात, जब 144-74 में बयान हुए हैं, उस समय भी कोई अंदेशा नहीं था कि सतवीर ने ये कदम क्यों उठाया है। हम सबके दिमाग में, इनके दिमाग में, पूरे गांव के लोगों के दिमाग में एक ही बात थी कि भाई बीमार होने की वजह से
पैर कटा है, ये डिप्रेशन में चला गया। 22 तारीख को उनकी डेथ हुई है। उसके बाद पोस्टमार्टम वगैरह हो गए, पुलिस के बयान हो गए, सब कुछ हो गया। शांति पाठ के बाद जब ये ऑफिस गए हैं, वहां जाके साफ सफाई करिए, गंगाजल चला, तो वो सुसाइड नोट सामने आया है 18 तारीख को। आज तारीख है 24। उसके बाद पुलिस की कार्रवाई में लगी हैं। अब पुलिस ने FIR दर्ज कर दी है। हमारी आपसे भी और हम CP साहब से भी अनुरोध करने जाएंगे कि जी इस FIR को क्राइम ब्रांच को ट्रांसफर किया जाए, ताकि जी आप भी इनेलो से जुड़े रहे हैं पहले, तो क्या आपको क्या लगता है कि ये जो लांबा जी हैं, ये आप लोग जानते हैं इनको पहले से, क्योंकि आपके भाई गए हैं? सर्वप्रथम तो मैं सभी प्रेस के भाइयों को और जो भी लोग मेरी बात को सुनेंगे उनको मेरी राम राम। और जहाँ तक इनेलो का इसका सवाल है, मैं भी इनेलो पार्टी में रहा हूँ। मैं इसको व्यक्तिगत तौर से ये जानता हूँ, इसका नाम रूपचंद लांबा है। मेरे भाई ने ये जो केस हुआ इसके बारे में कभी मेरे को अवगत नहीं कराया। मेरे पैसे फंस रहे हैं, क्या हुआ है। सुसाइड नोट जैसे ही हम 18 तारीख को यहाँ से शांति पाठ का हवन करने के बाद हम वहाँ गए ऑफिस पे, मैं मेरा भतीजा, कि भाई देखो अब तो वहाँ हमारे हिंदू रीति रिवाज में ये होता है, गंगा जल छिड़क दिया, भाई पवित्र हो गया, या भाई जो भी ये अशुद्धि थी ये हो गया। और उसको जो मैंने कि भाई देख यहाँ अलमारी फलमारी रखी थी, भाई देखो इसमें कागज वागज देखो भैया, अब तो जो तेरा पापा काम करता था अब सारा काम तुम ही संभालना है। तो जब ये एक वो फोल्डर था उसमें जो है ये कागज मिला, तो जब हमें पता लगा कि ये तो मौत इस तरह नहीं हुई, इस तरह हुई है। जो उनका सुसाइड नोट था वो हमने जब गौर से पढ़ा तो उसमें उन्होंने कोई चीज़ बकाया नहीं छोड़ रखी अपने मरने तक। जितना टॉर्चर वो कर सकते थे सारा कुछ किया। पैसे ले लिए, जमीन नहीं कराई, पैसे दे दिए, ये ब्याज में कट गए, अब इतने पैसे और दे दो जब करा देंगे, इतने पैसे दे दिए अब तक का इतना ब्याज हो गया। ये सारा कुल मिला के ये करोड़ों के साथ मेरे भाई को जो है आर्थिक तौर से नुकसान पहुंचाया, और वो इतना मजबूर कर दिया कि जिसने अपनी जीवन लीला को समाप्त कर लिया। भाई ये जो आप बात बता रहे हैं, क्या ये सारा विवरण सुसाइड नोट में लिखा हुआ हाँ, है? सारा विवरण सुसाइड नोट में लिखा हुआ है। और एक लाल डायरी का जिक्र किया उसमें, लाल बही का। लाल बही भी हमने जो ना पुलिस को दे दी है, जिसमें इनके जो आदमी नगद पैसे का लेन देन करके ले जाते थे, इनके अपने जो आदमी जो पैसे ले जाते थे उसमें वो पैसे लिख के दस्तखत करते थे, वो डायरी भी हमने दे दी है। सर ये तो हो गई सुसाइड की बात। क्या लांबा परिवार जिस पर आपने आरोप लगाए हैं 5 लोगों पर, अंतिम प्रक्रिया में क्या वो शामिल हुए थे? नहीं जी, यानी कि उन्होंने वो ना अंतिम प्रक्रिया में शामिल हुए, ना वो मेरे यहाँ संवेदना जो व्यक्त करने आते हैं, शोक मनाने भी नहीं आए। क्योंकि अभी तक उनको एक मिनट, उनको मेरे भाई के साथ एक आध आदमी जो वहाँ एजेंट टाइप का काम करते थे, उन्होंने उनको कहा भी है कि क्या आप उनके वहाँ गए, नैन साहब के वहाँ बतायरी बोलते हमारे यहाँ शोक व्यक्त करने आते हैं जो, तो उसने कही कि हम तो नहीं गए, पिताजी शायद जाएंगे, लेकिन हमारे यहाँ उनमें से उस परिवार का कोई आदमी नहीं आया। आज तक ना फोन आया, ना किसी तरह की कोई बात उनकी तरफ से ये आई कि भाई हमारा लेन देन या हमारे साथ प्रॉपर्टी का वो काम ऐसे करते थे तो भाई क्यों चले गए, क्या हो गया। वो ना यहाँ आए, जैसे हमारी बस्ती के वहाँ जैसे BK में जैसे पोस्टमार्टम हो रहा था वहाँ कहीं, मतलब उन्होंने कहीं भी हमारे साथ सम्मिलित नहीं हुई। तो आपको लगता है उन्हें कहीं ना कहीं ऐसा डर था कि अगर हम सम्मिलित होते हैं कहीं ना कहीं हमारे, ये तो उनके मन में ये बात तो जरूर होगी जो मैंने कहा है, और अगला आदमी मर जाए तो अपराध बोध तो उनको होगा। अपराध बोध नहीं होता तो हम सीम से मारिए, सम्मिलित होते। मुझे ऐसा रहा सारण में कोई फर्क थोड़ी है, वो उनके वहाँ दुख होता है तो हम लोग भी जाते हैं उनके वहाँ, वो लोग भी सब आते हैं, और मुझे सर के काफी लोग आए। धन्यवाद सर। तो दोस्तों आप देख सकते हैं सारण में यहाँ पर एक परिवार है जिनके संगीन आरोप हैं, और इन आरोपों में फिलहाल और मेरे भाई को जो है
मेरे भाई की आत्मा को शांति जब ही मिलेगी जो वो लिख के गए हैं, और उसके साथ जब उनको कानूनी प्रक्रिया में उनको दोषी साबित करके और उनको सजा मिलेगी, मेरे भाई की आत्मा को शांति जब ही मिलेगी। और ये बस्ती सारण और आसपास के ये लोग हैं, ये सब मेरे दुख में मेरे साथ।